नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, KVS PGT का जो एग्ज़ाम है वो 17, 18, 20 और जो लास्ट इसका पेपर है वो आपका 23 तारीख को कराया गया है। यानी 17 को एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, 17, 18, 20 और 23 तारीख को ये खत्म हुआ है। यानी 4 दिन आपका ये एग्ज़ाम कराया गया है, जिसमें विभिन्न जो सब्जेक्ट हैं उनके एग्ज़ाम कराए गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं KVS PGT के सभी सब्जेक्ट्स जिनके एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे PGT हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, यानी जितने भी सब्जेक्ट्स जो एग्ज़ाम हुए हैं सभी के सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, कितने नंबर पाकर आप सेफ रहेंगे ताकि आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाए। साथ में आपका रिजल्ट कब तक आएगा, कब से आपके इंटरव्यू जो हैं वो स्टार्ट किए जाएंगे, सभी बातों पर विस्तार से करेंगे। इसलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग PGT इंग्लिश की, ठीक है। तो अगर आपके PGT इंग्लिश में जनरल कैटेगरी से 120 या इसके आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से PGT इंग्लिश में जनरल कैटेगरी में सेफ रहने वाले हैं। बात करें OBC की, तो अगर आप OBC कैटेगरी से हैं और आपके 117 या इसके आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप OBC कैटेगरी में पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। वहीं पर बात करें SC की, तो अगर आप SC कैटेगरी से हैं और आपके 110 या 110 से अधिक मार्क्स बन रहे हैं तो आप PGT इंग्लिश में पूरी तरह से SC कैटेगरी में सेफ रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें अगर ST कैटेगरी की, तो अगर आप ST कैटेगरी से हैं और आपके 105 या 105 से अधिक मार्क्स बन रहे हैं तो आप PGT इंग्लिश में ST कैटेगरी में इंटरव्यू के लिए पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। वहीं पर बात करें EWS कैटेगरी की, तो EWS के लिए जो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है वो रहने वाला है 113 मार्क्स के आसपास। यानी आपके EWS कैटेगरी से 113 या इसके आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो पूरी तरह से PGT इंग्लिश में सेफ रहने वाले हैं। दोस्तों, आगे बात करें PGT मैथ की, तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके PGT मैथ में 125 या 125 से अधिक मार्क्स आ रहे हैं या क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप पूरी तरह से PGT मैथ में सेफ रहने वाले हैं जनरल कैटेगरी में। वहीं पर बात करें OBC की, तो अगर आप OBC कैटेगरी से हैं और आपके 121 या इससे अधिक मार्क्स बन रहे हैं तो आप PGT मैथ में OBC कैटेगरी में पूरी तरह से सेफ रहेंगे इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट बात करें SC कैटेगरी की, तो अगर आप SC कैटेगरी से हैं और आपके 115 या 115 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से SC कैटेगरी में सेफ रहने वाले हैं। वहीं पर बात करें ST कैटेगरी की, तो अगर आप ST कैटेगरी से हैं और आपके 108 या इसके आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप PGT मैथ ST कैटेगरी में पूरी तरह से सेफ रहेंगे इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट बात करें दोस्तों EWS की, तो अगर आप EWS कैटेगरी से हैं और आपके 117 या इसके आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से इंटरव्यू के लिए सेफ रहने वाले हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका है वो है PGT हिंदी, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 132 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप PGT हिंदी में पूरी तरह से सेफ रहेंगे इंटरव्यू के लिए। वहीं पर बात करें OBC कैटेगरी की, तो अगर आप OBC कैटेगरी से हैं और आपके 127 या इसके आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप PGT हिंदी में OBC कैटेगरी में पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट बात करें SC कैटेगरी की, तो अगर आप SC कैटेगरी से हैं और आपके 120 या इससे अधिक मार्क्स बन रहे हैं तो आप PGT हिंदी में SC कैटेगरी में पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ST कैटेगरी की, तो अगर आप ST कैटेगरी से हैं और आपके 115 या इससे अधिक मार्क्स बन रहे हैं तो आप PGT हिंदी में ST कैटेगरी में पूरी तरह से सेफ रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं EWS कैटेगरी की, तो अगर आप EWS कैटेगरी से हैं और आपके 124 या इसके आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप PGT हिंदी में EWS कैटेगरी में पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों PGT फिजिक्स की। सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, ठीक है। अगर आपके 117 या इसके आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से जनरल कैटेगरी में सेफ रहेंगे। नेक्स्ट बात करें OBC की, तो अगर आपके 115 या इसके आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप OBC कैटेगरी में सेफ रहने वाले हैं। वहीं पर बात करें SC कैटेगरी की, तो अगर आपके 108 या इसके आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से PGT फिजिक्स में SC कैटेगरी में इंटरव्यू के लिए सेफ रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें ST कैटेगरी की, तो दोस्तों अगर आपके 104 या इसके आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप PGT फिजिक्स में ST कैटेगरी में सेफ रहने वाले हैं। वहीं पर बात करें EWS कैटेगरी की, तो अगर आपके 112 या इसके आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप PGT फिजिक्स में EWS कैटेगरी में सेफ रहने वाले हैं। आगे बात करें PGT जियोग्राफी की, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जनरल की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 129
या इससे अधिक मार्क्स बन रहे हैं तो आप पीजीटी ज्योग्राफी में पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। वहीं पर बात करें ओबीसी की, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके 125 या इसके आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप पीजीटी ज्योग्राफी में ओबीसी कैटेगरी में सेफ रहेंगे। वहीं पर बात करें एससी कैटेगरी की, तो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपके 118 या इसके आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप एससी कैटेगरी में पूरी तरह से सेफ रहेंगे। वहीं बात करें एसटी कैटेगरी की, तो अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपके 110 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपका 100% इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वहीं पर बात करें अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके 120 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों पीजीटी इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले बात करेंगे जनरल की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 126 नंबर के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे पीजीटी इकोनॉमिक्स जनरल कैटेगरी के लिए इंटरव्यू के लिए। वहीं पर बात करें ओबीसी की, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके 123 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप ओबीसी कैटेगरी में पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। वहीं पर बात करें एससी की, तो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 115 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। नेक्स्ट बात करें एसटी कैटेगरी की, तो अगर आपके मार्क्स 110 के आसपास बन रहे हैं और आप एसटी कैटेगरी से हैं तो पूरी तरह से सेफ रहेंगे। वहीं पर बात करते हैं नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस की, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके 118 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पूरी तरह से सेफ रहेंगे इंटरव्यू के लिए। आगे बात करते हैं दोस्तों पीजीटी कॉमर्स की। सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, तो दोस्तों अगर आपके मार्क्स 125 नंबर के हैं, ठीक है, 125 के आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप पीजीटी कॉमर्स से पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं पर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो अगर आपके मार्क्स 119 के आसपास हैं, ठीक है, 119 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे इंटरव्यू के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। वहीं पर बात करें ओबीसी की, तो अगर आपके मार्क्स 122 के आसपास बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए सेफ रहेंगे ओबीसी कैटेगरी में। वहीं पर बात करें एससी की, तो एससी के लिए 117 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए पूरी तरह सेफ हैं। वहीं पर बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है इंटरव्यू के लिए वो 113 के आसपास रहने वाली है। तो अगर आपके 113 के आसपास मार्क्स हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पीजीटी हिस्ट्री की। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 129 नंबर के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। वहीं पर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके 122 नंबर के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट बात करें ओबीसी की, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके 126 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपके 119 नंबर के आसपास मार्क्स हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। वहीं बात करें एसटी कैटेगरी की, तो अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 115 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से इंटरव्यू के लिए सेफ रहने वाले हैं। आगे बात करें दोस्तों पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 130 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस में पूरी तरह से सेफ रहेंगे इंटरव्यू के लिए। वहीं पर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 124 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी की, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 128 के आसपास बन रहे हैं तो आप सेफ रहने वाले हैं। वहीं पर बात करें एससी कैटेगरी की, तो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 120 के आसपास बन रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे। वहीं पर बात करें एसटी की, तो अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 117 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से इंटरव्यू के लिए सेफ रहने वाले हैं। दोस्तों इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। आगे बात करते हैं पीजीटी बायोलॉजी की। सबसे पहले बात करेंगे जनरल की, तो आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 125 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं पीजीटी बायोलॉजी में जनरल कैटेगरी से इंटरव्यू के लिए। वहीं पर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 117 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें ओबीसी की, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 121 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। वहीं पर बात करें एससी की, तो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 115 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं एसटी की, तो अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 112 के आसपास बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों पीजीटी केमिस्ट्री की।
सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं और आपके मार्क्स 115 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। वहीं पर बात करें EWS कैटेगरी की, तो अगर आप EWS कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 108 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। वहीं पर बात करें अगर OBC कैटेगरी की, तो अगर आप OBC कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 112 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। नेक्स्ट बात करें SC कैटेगरी की, तो अगर आप SC कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 106 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से इंटरव्यू के लिए सेफ रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ST की, तो अगर आप ST कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 103 के आसपास बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए सेफ रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये था आपका PGT के जितने भी सब्जेक्ट हैं जिनके एग्ज़ाम कराए गए हैं उन सभी के सेफ स्कोर। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों अभी आपकी आंसर की नहीं आई है, ठीक है। हो सकता है कल 25 या 26 तारीख तक, यानी कि आज या कल दोपहर 12 बजे तक, ठीक है। अगर आज नहीं आती है तो कल दोपहर में 12 बजे तक आपका आंसर की 100% कन्फर्म आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही उम्मीद है कि आज ही आपके आंसर की को अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी कारण से आज नहीं आता है तो कल कन्फर्म यानी 100% अपलोड कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आपका आंसर की आता है, आंसर की आने के 15 दिन के अंदर में ही, ठीक है, आंसर की आने के 15 दिन के अंदर में ही आपका जो रिजल्ट है उसको अपलोड कर दिया जाएगा, यानी आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। रिजल्ट आने के 20 से 25 दिन के अंदर में ही आपका इंटरव्यू कराना शुरू कर दिया जाएगा, यानी आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे 20-25 दिन के अंदर में। यानी अगर हम लोग पूरी तरह से बात करें अगर तो 10 मार्च तक, ठीक है, 10 मार्च तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। कल आज यानी आज 25 को, यानी 25 को या 26 को, ठीक है, 25 या 26 तक आपके आंसर किए आ जाएंगे। 10 मार्च तक उम्मीद है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा और 30 मार्च तक आपके जो इंटरव्यू हैं वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। अगर आपके सेफ स्कोर के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद बहुत टाइम आपको नहीं मिलेगा इंटरव्यू की तैयारी के लिए। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आपको इंटरव्यू है वो 60 मार्क्स का है। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। 30 नंबर का आपका डेमो है और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू है, ठीक है। तो आप अगर अभी तैयारी करते हैं तो अच्छे खासे मार्क्स इसमें ला सकते हैं, ठीक है। अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे तो बहुत कम टाइम मिलेगी और कम टाइम में आप इंटरव्यू की तैयारी कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप इंटरव्यू में 50+ स्कोर करें, ठीक है। और इस 50+ के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, अभी से ही स्टार्ट कर देनी होगी अपनी इंटरव्यू की तैयारी को। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने मार्क्स अपने स्कोर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि KVS जुड़ी कोई भी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।